हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो हमने 10th क्लास की क्लास स्टार्ट की थी और जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो संसाधन क्या है, इसके बारे में कितने प्रकार के हैं, ये हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। आप सभी ने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वन व वन्य जीव। वन हमारे लिए कितने उपयोगी है और वन्य जीव कितने उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो। तो इसमें आपके 5 क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 ही क्या है, शॉर्ट, और 3 इसमें है लॉन्ग। तो हम इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो ही कराएंगे। तो चलो, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ठीक है, मतलब कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, पार्क। ठीक है, पार्क कौन सा था जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला था, वो था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ये सबसे पहला जो नेशनल पार्क था, जो प्रोजेक्ट टाइगर मतलब जहाँ पर टाइगर्स को क्या रखा गया था, सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में बाघों की संख्या कितनी है। मतलब बाघ किसको बोलते हैं, टाइगर्स को। तो टाइगर्स की वर्तमान समय में कितनी संख्या है। तो कच्चे आंकड़ों के अनुसार, मतलब ये बिल्कुल श्योर नहीं है, ये क्या है, एक अनुमान है। एक अनुमान के आधार पर वर्तमान में जो टाइगर्स है उनकी संख्या है 4500। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल के किस टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट की खानों के कारण गंभीर खतरा हुआ था। जो डोलोमाइट की खान है उसके कारण बंगाल की किस टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर्स को सेफ रखा गया है उसको खतरा हुआ। तो बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व, मतलब बंगाल का कौन सा रिजर्व था, बक्सा टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट की खानों के कारण गंभीर खतरा हुआ था। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दुर्लभ जातियों से आप क्या समझते हैं। मतलब जो दुर्लभ जाति क्या होती है, इन जातियों की संख्या अत्यंत कम होती है अथवा विलुप्त। मतलब हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, वन और वन्य जीव। तो जिस जाति प्रजाति के जो जीव है उनकी संख्या जो है बहुत कम है या फिर विलुप्त है, उन्हें प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाता है तो वह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। जैसे कि अगर कोई टाइगर की कोई प्रजाति है और वो बहुत कम बची है, अगर उसको प्रभावित करने वाली जो सिचुएशन है, परिस्थितियां है, अगर उसको ना बदला जाए तो वो क्या होगी, वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाती है। जैसे हिमालय में पाए जाने वाला सफेद पांडा, अगर इसका इसी तरीके से शिकार होता रहा सफेद पांडा का, तो क्या होगा, ये बिल्कुल विलुप्त भी हो सकती है। तो दुर्लभ जाति उनको बोलते हैं जो बहुत कम है या फिर बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, और जो इसको प्रभावित करने वाली परिस्थिति को अगर परिवर्तित चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि कौन है, एक है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, वो है बत्तख है, हाँ, गुलाबी सिर वाली बत्तख। और एक क्या है, डायनासोर, जो अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। इसके बाद IUCN का विस्तृत रूप क्या है। IUCN, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, जो ये वन्य जीव है ना, इनको संरक्षित रखने के बारे में है। तो इसका फुल नेम क्या है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, मतलब हमारे जो नेचुरल क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनके बारे में, इनके संरक्षण के बारे में, मतलब प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। इंटरनेशनल यूनियन, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन और एन से नेचर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। आपकी जो 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे ये आपके तैयार हो गए। इसमें आपको ये सभी अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, तो एक बार थोड़ा सा चलो लेसन के बारे में भी देख ले, क्या क्या है लेसन में। यहाँ पर आपके लेसन में कुछ तो प्रजातियों के बारे में बताया है। जैसे सामान्य प्रजाति क्या है जो है, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये क्या है सामान्य जाति। संकटग्रस्त, जिन पर क्या है अगर इनको अच्छे से नहीं रखा गया तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। जैसे काला हिरण क्या है, काला हिरण भी संकटग्रस्त जातियों में आता है। अगर इसका शिकार इसी तरीके से होता रहा तो भविष्य में इसके विलुप्त होने की संभावना है। सुभेद जातियां, ये क्या है, इस श्रेणी के जीवों की संख्या लगातार कम होती जाती है और क्या है, इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां यदि नहीं बदली गई तो वही बात है जो मैंने आपको बताया था, इनको असुरक्षित प्रजाति भी बोलते हैं। दुर्लभ जातियां मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में आपके मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें आपको इसी के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता चलो देख लेते हैं। जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। मतलब कि जो वन्य जीवन है, वन में क्या है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। और कृषि फसलों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो इसी का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि धान की फसल हो गई, उसके बाद गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, मक्का की फसल है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, जैसे हिरण है, शेर है, टाइगर है। तो ये क्या है, इनके अलग अलग स्थान है। तो ये क्या है, मतलब डिफरेंट होने की वजह से इसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चीता के विलुप्त होने का क्या कारण है। अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि एशियाई जो चीता है, टाइगर है, वो विलुप्त हो गया है तो इसका कारण क्या है। तो 20वीं शताब्दी में, मतलब जो 20वीं सेंचुरी थी उसमें, उससे पहले अफ्रीका और एशिया के जंगलों में इन चीतों की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अफ्रीका और एशिया के जो जंगल थे वहाँ पर इनकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आवासीय क्षेत्रों के संकुचित होने और उनके भोजन के लिए शिकारों की अनुपलब्धता इसके विलुप्त होने का महत्वपूर्ण कारण है। मतलब वहाँ पर जो आवास रहने के लिए वहाँ पर जो जगह थी वो बहुत कम होने के कारण और भोजन के लिए शिकारों की अनुपलब्धता, वहाँ पर क्या हुआ, जंगलों में जो इन टाइगर के लिए जो शिकार हुआ करते थे उनकी कमी होने की वजह से क्या हुआ, ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और इनका क्या हुआ, बहुत मात्रा में क्या हुआ, इनका शिकार भी होने लगा। ठीक है, तो यही क्या है, इनके विलुप्त होने का कारण है। इसके बाद वन कटाई के अप्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब वन कटाई के प्रत्यक्ष, कुछ प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, जैसे कि ईंधन की कमी हो गई और क्या हो गई, मृदा अपरदन हो गया। ये क्या है, ये तो प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं प्रभाव। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव है जो दिखाई नहीं देते लेकिन क्या होते हैं इससे। तो वो क्या है, वन कटाई के अप्रत्यक्ष प्रभाव सूखा और बाढ़, मतलब सूखाना और बाढ़ के रूप में देखने को मिलते हैं। सूखा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं है। लेकिन ये किस वजह से हो रही है,
वन कटाई से। आपदाएं अंततः गरीब वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल मतलब बहुत ही गलत प्रभाव डालती है। इसी कारण यह स्पष्ट है कि पर्यावरण निम्नीकरण तथा गरीबी का सीधा संबंध है। गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का एक प्रभावी परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मनुष्य के लिए अत्यधिक कल्याणकारी है, मतलब कल्याणकारी है। इसलिए यह अनिवार्य है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उचित नीति अपनाई जाए। मतलब वनों में जो ये जीव जंतु है, वन्य जीव है, इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किए जाए, कड़े से कड़े नियम बनाए जाए। ये चीजें इसमें आपको चैप्टर में बताई गई है। इसके बाद भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या क्या है, यह क्यों जरूरी है। मतलब भारत में जो टाइगर को सेफ रखने के लिए कुछ नेशनल पार्क बनाए गए हैं, तो उनकी संख्या क्या है और ये क्यों बनाए गए हैं। भारत में 50 बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मतलब कितने पार्क है टाइगर्स के लिए, 50 है। बाघों का संरक्षण एवं जीव मात्र को बचाना नहीं है, मतलब बाघों को मात्र बचाना नहीं है, बल्कि इससे जैव संरचना का संरक्षण किया जा सकता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बादीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इत्यादि प्रमुख टाइगर रिजर्व के उदाहरण हैं। आपको ये भी याद करने हैं कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ये आपके MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आपको इसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है। ये जो मेन आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं ये आपको अच्छे से याद करने होंगे। इसके बाद सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है। मतलब जो सरिस्का नाम का वन्य जीव पशु विहार किस स्टेट में है, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, अपनी कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो और आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में है। बादीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ है, वो भी कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा वो है मध्य प्रदेश MP। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो आपको अपने नोटबुक में आप पहले ऊपर डालोगे लेसन का नाम वन एवं वन्य जीव संसाधन, फिर इसके बाद आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये 5 के 5 वेरी शॉर्ट करने हैं। इसके बाद आपको जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है 5 ये करनी है, ठीक है। और मैं इसकी जो पिक है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप सभी को अपना काम कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मेन है वो मैं करा दूँगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।